अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 हमारे मौसम, है ना। इस चैप्टर को मैं आपको खुलासे के तौर पे समझा देती हूँ कि इसमें हमारे मौसम के बारे में क्या दिया हुआ है। ज़मीरुद्दीन कुरैशी का लिखा हुआ ये चैप्टर है। इसमें हिंदुस्तान के तीनों मौसमों का ज़िक्र है, सर्दी, गर्मी और बारिश, है ना। और इसके अलावा जो मौसमों में हिंदुस्तान की सरसब्ज़ और शादाबियाँ थी उसका भी ज़िक्र किया गया है। ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस उत्तर प्रदेश के दो बड़े हिस्से हैं जिनकी आबो हवा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी अलग अलग है। अवध का इलाका बहुत गर्म और नम है। वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है। मई जून में गर्मी बहुत शिद्दत की होती है। जुलाई से बारिश का मौसम शुरू होता है और अक्टूबर के शुरू तक जारी रहता है। सूबे का दूसरा हिस्सा यानी मगरिबी इलाका भी बहुत गर्म है, मगर यहाँ नमी के बजाय खुश्की होती है ना। वहाँ पर नमी नहीं होती बल्कि उसकी बजाय वहाँ पर खुश्की ज़्यादा होती है। नवंबर से जाड़े पाले का मौसम शुरू होता है और फरवरी के आखिर तक यही सिलसिला चलता रहता है। नवंबर के आखिर से जनवरी के आखिर तक सर्दी पड़ती है। इसी ज़माने में दांत से दांत बचते हैं और कपड़ों से हाथ बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है ना। सर्दी लगती है ना बहुत तेज़। ये ज़माना किसी के लिए बड़ी मुसीबत का ज़माना होता है। सूखे सूखे पत्ते और खुश्क टहनियाँ जला जला कर वो अपने आप को जाड़े की सख्ती से बचाता है। दिन भर परेशान हाल कांपता फिरता है। कौन? किसान। रात को आग के अलाव के सामने बैठकर जाड़ों की लंबी लंबी रातें काटता है। जाड़ों मतलब सर्दियों की। ऊन के कपड़े और रुई से भरे हुए आराम देने वाले कपड़े उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। ये नेमतें शहर वालों की किस्मत में हैं। किसान को ये चीज़ें कभी दस्तयाब नहीं होती, है ना। यानी वो ऊनी कपड़े तो पहन नहीं सकता जो बड़े बड़े रईस पहनते हैं। हिमालय पहाड़ की तारीफ में हिंदुस्तान के शायरों ने बहुत उम्दा उम्दा नज़में लिखी हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी सभी ज़बानों में। ये बात भी सच है कि नज़म के लिखने के बाद हिमालय का पूरा शुक्रिया अदा ना कर सकता है कोई भी। कश्मीर की खूबसूरती, पंजाब की 5 दूध की नहरें, यूपी के पाक साफ दरिया, गंगा जमुना और बहुत सी छोटी छोटी शाखें, बंगाल का ब्रह्मपुत्र, बिहार का दरियाए सोन और उनकी हज़ारों छोटी छोटी जिनमें हिमालय की चोटियों से बेहुदूद बेहिसाब बर्फ़ हर साल पिघलकर पानी की सूरत में बहता है और हज़ारों लाखों मुरब्बा खेल मीलों तक गले की चादरें बिछाता चला जाता है। बताइए तो किस सूरत है से हम हर वो साल भाइयों की कितनी मदद करता है। हालांकि ये सिलसिला लाखों बरस से आए। अलगर्ज मतलब अगर समझा जाए तो एक तो वो हिमालय हमारा पासबान भी है और दूसरे वो हमें मौसम भी अता करता है जिससे हमारे मुल्क को सरसब्जी हासिल होती है ना। लिबे से बरसात का मौसम चाहे कुछ तकलीफ दा हो, लेकिन हर साल हमारे मुल्क की दौलत इसी मौसम से आती है। गर्मी का मौसम तालाबों की खुश्क करने वाला, दरख्तों को झुलसा देने वाला मौसम। सरमा हर शे सिमटाई सुकड़ी रहती है, लेकिन मौसम बारिश में हर चीज़ फलने और फूलने लगती है और इसमें ज़िंदगी एक नई लहर पैदा हो जाती है। लेकिन अच्छी बारिश के लिए गर्मी भी ज़रूरी है, इसलिए सारे मौसम एक दूसरे के लिए लाजिम है। हमें मौसम का भरपूर मज़ा लेना चाहिए, है ना। समझ में आया? जो तीनों मौसम होते हैं वो कितने ज़रूरी हैं। अगर ये तीनों मौसम नहीं होंगे तो ना तो ठीक से हमें खाने को मिलेगा और ना ही हम अच्छी तरह से हरे भरे दरख्तों को देख पाएंगे। क्योंकि गर्मी अगर तेज़ पड़ेगी तो बारिश आएगी, बारिश तेज़ पड़ेगी सरसब्ज़ा खिलेगा, फलेगा, फूलेगा, तो उनमें फल फूल आएंगे। वो फल फूल कब आते हैं? बारिश में भी, और सर्दियों में वो हमें नेमतों की तरह मिलते हैं, है ना। समझ में आया? किसान के लिए जाड़े का मौसम बहुत मुश्किल भरा होता है, ठीक है। और बारिश में भी वो राहत नहीं पा पाता। हर जगह कीचड़ होती है, तकलीफ़ होती है ना। मलेरिया फैलता है, तंदुरुस्तियाँ खो जाती हैं लोगों की, लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर गर्मी आती है तो उसे राहत मिलती है, वो अपने हल बेल चलाता है, ठीक है ना। तो इसमें किसान का भी बहुत अहम रोल है। मौसमों में मौसम के अकॉर्डिंग ही वो खेती करता है, मौसम के अकॉर्डिंग ही वो अपनी फसल को बोता है और बोकर काट कर हमें खाने के लिए पहुंचाता है, ठीक है। इसकी पूरी ग्रामर मैं आपको नोट्स के ज़रिए भेज दूंगी। आज की क्लास में इतना ही।
اگلی کلاس میں ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.